ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोध। थोड़ा हटके है। अभी तक हमने सुख की बात करी, शांति की बात करी। क्रोध आत्मा का गुण नहीं है। क्रोध एक तरीका है। क्रोध बस एक नाम दे दिया गया, जबकि एक तरीका है दूसरों को सही बात सही तरीके से सही शब्दों में बताने की, जताने की। अगर कोई गलत कर रहा है, बार बार कर रहा है, समझाने के बाद भी कर रहा है, तब बताना पड़ता है, कहना पड़ता है। अगर नहीं कहते हैं फिर क्या होता है? नहीं कहते हैं सही समय पे सही व्यक्ति से सही तरीके से, तो भीष्म जैसी स्थिति हो जाती है ना। भीष्म कौन? भीष्म पितामह। हमारे समाज में भी बहुत सारे भीष्म पितामह हैं। वैसे तो उनमें क्रोध होता है छोटी छोटी बातों पर भी, पर जब सही समय पर सही व्यक्ति से कहना होता है तो शायद नहीं कह पाते। जैसे उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रोध तो बहुत था उनमें, शक्ति बहुत थी। जब एक स्वयंवर हो रहा था, वो वहाँ जाते हैं, उन्हें नहीं इनवाइट किया जाता है, तो जाकर वहाँ पर सब कुछ खराब कर देते हैं। और वो जो वहाँ देवी होती हैं, वहाँ जिनका स्वयंवर चल रहा होता है, जो सुख के जीवन की चाहना में होती हैं, उनके होने वाले पति को वो वहाँ पर उनका अंत कर देते हैं। और उसके बाद वो सुखी के बजाय पूरी जिंदगी एक विधवा का जीवन जीती हैं, प्रतिज्ञा कर लेती हैं। लेकिन जब बात आती है दुर्योधन की, तब वो चुप हो जाते हैं। वो कहीं उसका विरोध नहीं करते, कहीं क्रोध नहीं दिखाते। अगर वो सही मायने में सही तरीके से क्रोध दिखाते, उसको अपनी बात समझाते, तब भी क्या वो ऐसा ही रहता? इतना विध्वंस करता? दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करने वाला, एक बिगड़ा हुआ रईस। और भीष्म पितामह कौन? जो सब कुछ देखते हुए भी चुप हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। उनके सामने उनकी बहू और कितनी ही सारी बातें होती हैं, उनमें वो खामोश रहते हैं। कौन सा प्रण, कौन सी प्रतिज्ञा? तो ऐसे ही, और इसीलिए उनका अंत कैसा हुआ? तो इसलिए सही समय पर सही व्यक्ति से सही तरीके से अपने शब्दों को कहना बहुत जरूरी होता है। अपनी टोन को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पर कहना बहुत जरूरी होता है। गलत का विरोध करना बहुत जरूरी होता है। परमात्मा कभी नहीं सिखाता कि गलत का विरोध मत करो। सही तरीके से सही शब्दों में कहना जरूरी होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।